हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो के अंदर। एंड यहाँ पे हम आपके लेके आए वीडियो जिसके अंदर आप सबने देख लिया होगा थंबनेल के अंदर। हम बात करने वाले हैं आपका एक सेशनल वर्क है, ठीक है, जिसके अंदर आपको क्या करना है तो स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेटिव एंड सुमेटिव वैल्यूएशन, वो आपको उसके ऊपर लिखना है, ठीक है। फॉर्मेटिव एंड सुमेटिव जो हमारा इवैल्यूएशन होता है, तो इसके बारे में आपको लिखना होता है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि कैसे हमको क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको डेमो दे देंगे, ठीक है। ये भी आप उतार सकते हो, सिंपली डिटो और कॉपी कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है, आपका चलेगा। देखो आप गूगल भी कर सकते हो, इवैल्यूएशन क्या होता है, ठीक है, मूल्यांकन जिसको कहते हैं हम। तो सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इवैल्यूएशन के बारे में लिखो, ठीक है। एंड देन आप इसकी डेफिनेशंस वगैरह लिखो, टाइप्स के बारे में लिखो, एंड देन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन पे आ जाओ, फिर उसके बारे में लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स से लेके हर चीज़, स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। एंड देन आ जाएगा आपका सुमेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है, जो कि आपका एंड ऑफ द कोर्स रहता है। तो वो आपको लिखना है उसके बारे में। देन आपको क्वेश्चन पेपर सेट करने हैं दो, बेस्ड ऑन दीज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले इवैल्यूएशन मूल्यांकन क्या होता है, आप सबको पता है, ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि बच्चे का परफॉर्मेंस देखते हैं हम एक्चुअल में, ठीक है, कि बच्चे ने कितना सीखा, ठीक है। तो ये दो प्रकार से हो सकता है, या तो आपका ड्यूरिंग द कोर्स हो सकता है, या तो एंड ऑफ द कोर्स हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे टाइप का इवैल्यूएशन होता है, बेसिकली मूल्यांकन जो है वो अलग अलग प्रकार से करते हैं या अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस के अंदर दो ही हैं कि फॉर्मेटिव एंड सुमेटिव इवैल्यूएशन जो मेन होते हैं वो यही है, ठीक है। तो इसके आप डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है। मूल्यांकन करना मतलब बच्चा जो है, ठीक है, उसकी असेसमेंट करना कि बच्चे ने कितना जो है वो अभी तक सीखा, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, वो अचीव कितना करा, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा इवैल्यूएशन, ठीक है। उसके बाद देखो एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया होती है, डेटा कलेक्ट करते हैं हम, जैसे आप क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हो, ठीक है, एंड देन बच्चों को दे रहे हो कि इसको सॉल्व करो, ठीक है। बच्चे अटैम्प्ट करते हैं, देन आप देखते हो, ठीक है। तो डेटा जो भी आपके पास आएगा उसको एनालाइज करोगे, देन आप जजमेंट या डिसीजन लोगे, ठीक है। तो वो आ जाएगा हमारा इवैल्यूएशन। तो ये थोड़ा बहुत लिख दोगे आप, फिर डेफिनेशंस वगैरह यहाँ से कर लेना, ठीक है, और गूगल से भी कर सकते हो आप। फिर उसके बाद टाइप्स का एक चार्ट बना लो, ठीक है, फ्लो चार्ट बना लो, ठीक है। जैसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है हमारा, ठीक है, सुमेटिव होता है, प्रोग्नोस्टिक होता है, ठीक है, एंड डायग्नोस्टिक होता है, ठीक है, और क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन होती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन होती है। तो ऐसे करके आप इसका लिख दोगे, कुछ नहीं होता, ये आपको फॉर्मेटिव एंड सुमेटिव आपका सिलेबस के अंदर है, आप ये लिख देना। डायग्नोस्टिक होता है जैसे किसी को लर्निंग डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, तो हम देखते हैं कि बच्चे को क्यों डिफ़िकल्टी आ रही है, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द चाइल्ड हम फिर अपना जो भी मेथडोलॉजी है उसको चेंज करते हैं, या उसके हिसाब से हम अपना स्ट्रैटेजी जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा इसका बना दोगे। नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन भी होती है, और देन आपका आ जाएगा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो ये वो वाला इवैल्यूएशन होता है जो ड्यूरिंग द कोर्स रहता है आपका, ठीक है। मतलब जैसे कि आपका कोर्स चल रहा है, आपने अभी एक यूनिट पढ़ाया या फिर एक सब टॉपिक पढ़ाया, तो आप बच्चों को जो है उसका टेस्ट दे दो, ठीक है, एंड उसके रिलेटेड पूछो, तो वो हो जाएगा हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। बेसिकली अगर हम बात करें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का जो फंक्शन होता है, ये होता है कि हम कंटिन्यूसली फीडबैक प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। बच्चे को फीडबैक भी मिलता है और टीचर को भी मिलता है। बच्चे को तो मिलेगा ही मिलेगा, जैसे आप टीचर पूछ रहा है उसको या कोई यूनिट टेस्ट ले रहा है उसका, ठीक है, तो बच्चे को पूछेगा वो कि आपने कितना सीखा, ठीक है, वो उससे पता चल जाएगा टीचर को जब वो उसका यूनिट टेस्ट लेगा। तो इससे दोनों को जो है वो फीडबैक मिलेगा, जो टीचर को भी मिलेगा। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, बच्चे जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे यूनिट टेस्ट में, तो टीचर को भी पता चलेगा कि जो मेरा स्ट्रैटेजी है, मेथड है बढ़ाने का टीचिंग का, वो मेरा कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं कोई ड्रॉबैक है, ठीक है, सही नहीं है, ताकि बच्चों को तभी समझ नहीं आ रहा। तो ये आ जाएगा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, यानी ड्यूरिंग द कोर्स रहता है आपका, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे इट यूज टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये वही आ जाएगा, आप सिंपली लिख सकते हो। और ये देखो इट इज यूज कंटिन्यूसली थ्रू आउट लेसन या एक प्रोजेक्ट बिकॉज इट इज यूज एड इन द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। और यहाँ पे देखो इसका मेनली जो फंक्शन होता है वो होता है डायग्नोस्टिक रादर दैन क्या ग्रेडिंग पर्पज़ नहीं होता। मतलब इसमें ग्रेड देना ये इस पर ज़्यादा फोकस नहीं होता, बल्कि हम डायग्नोस करते हैं कि हमारा जो देखो अगर रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, यानी यूनिट टेस्ट लिया, बच्चे अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक रह रहा है, कोई कमी है, ठीक है, जिसके कारण जो है वो बच्चे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, या तो उनको समझ नहीं आई है, ठीक है, या फिर जो मेरा मेथड है पढ़ाने का वो एकदम अप्रोप्रिएट नहीं है। तो फिर आप जो है वो अपने बच्चों के हिसाब से जो है वो न्यू लेसन जब लेके आओगे तो उसको न्यू स्ट्रैटेजी न्यू मेथडोलॉजी से लेके आओगे। तो ये देखो इट प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक, ठीक है, एंड दोनों को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। और देखो यहाँ पे लिखा है कि एडजस्ट देयर टीचिंग मेथड, वही आ गया कि टीचर जब उसको फीडबैक मिलेगा कि हाँ बच्चे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो जो अपनी मेथडोलॉजी होगी टीचिंग करने की, पढ़ाने का जो शिक्षण करने का जो उसका तरीका होगा उसको चेंज करेगा वो, है ना।
एंड फॉर स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर लर्निंग, वही आ जाएगा अधिगम का जो प्रक्रिया है उसको बच्चों के अंदर जो है उसको बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे देखो कंटिन्यूस फीडबैक मिलता है टीचर को भी और स्टूडेंट को भी, मैंने बता दिया, तो ये आप उतार सकते हो, इसमें कुछ नहीं है इतना, ठीक है। बस समझ होनी चाहिए कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता क्या है, ठीक है। अब स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन तो ये आप लिख लोगे यहीं से, इसमें कुछ है नहीं उतना, ठीक है। एंड ये इसके आ जाएंगे हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट के या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के, ठीक है। तो जैसे डिलीवर इंगेजिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो कैसे कैसे कर सकते हो, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो सकता है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, तो ये आप थोड़े से यहाँ से स्टेप्स जो है वो लिख लोगे। फिर आ जाएगा फॉर्मेटली असेस करोगे स्टूडेंट्स को, ठीक है, यानी उनका टेस्ट वगैरह कंडक्ट करोगे आप, ठीक है। और फिर आ जाएगा यूनिट टेस्ट, मतलब ड्यूरिंग द कोर्स चल रहा है ना आपका, 2 यूनिट हो सकते हैं, 3 यूनिट हो सकते हैं, 4 यूनिट हो सकते हैं। देन आ जाएगा एनालाइज स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, बच्चों ने क्या परफॉर्म करा टेस्ट के अंदर, ठीक है, उसको एनालाइज करोगे आप, विश्लेषण करोगे उसका, ठीक है। एंड देन आ जाएगा अलो स्टूडेंट्स टाइम फॉर सेल्फ एनालिसिस, तो बच्चों को भी आप जो है वो टाइम दोगे, जैसे उनको बताया कि आपका अच्छे से परफॉर्म नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है, बच्चों की भी गलती हो सकती है, ठीक है। देन आ जाएगा डिलीवर करेक्टिव इंस्ट्रक्शन, तो अभी आप क्या करोगे, जैसे कि रिस्पांस आया और बच्चों का बिल्कुल ही कम रिस्पांस आया, हर बच्चे के जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं 10 में से वो आ रहे हैं आपके 4। तो अभी यहाँ पे टीचर जो रहेगा वो क्या करेगा, जब न्यू लेसन लेके आएगा तो वो क्या करेगा, कई नए मेथड से पढ़ाने की कोशिश करेगा या अपडेट करेगा, वो अपने जैसे टीचिंग एड यूज़ कर रहा था वो पढ़ाने में, तो वो या फिर टीचिंग मेथड जो भी यूज़ कर रहा था उसको वो अपडेट करेगा, ठीक है। तो ये आप लिख दोगे। देन ये आप इसका स्पाइडर मैप बना लोगे, ठीक है, या फिर एक फ्लो चार्ट बना लोगे। उसके बाद ये स्टेप्स लिख देना, ठीक है, सिंपल, ठीक है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का साइकिल जो चलता है हमारा। देन आ जाएगा हमारा रीअसेस स्टूडेंट्स, फिर से असेस करोगे, ठीक है, नेक्स्ट यूनिट जब पढ़ा दोगे तो फिर से आप असेसमेंट का टेस्ट लोगे, फिर से कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो आपको समझ आ गई होगी कि फॉर्मेटिव जो हमारा इवैल्यूएशन होता है इसका मेन जो फंक्शन होता है वो होता है टू कंटिन्यूसली प्रोवाइड फीडबैक, ठीक है, एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स, ठीक है, कि जो जो ज़रूरत होगी, बच्चों की ज़रूरत क्या है, या फिर अगर मेरा मेथड सही नहीं है तो मैं उसको अपडेट करूँगा या न्यू मेथड लेके आऊँगा। एंड देन आ जाएगा एग्जाम्पल, जैसे देखो मंथली टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो, क्लास टेस्ट ले रहे हो, 1 मिनट पेपर, ठीक है, पीरियडिकल असेसमेंट, यानी एक जैसे होता है ना वीकली टेस्ट होते हैं आपके, या सरप्राइज टेस्ट ले रहे हो। देन टीचर ऑब्जर्व करता है, ठीक है, और आस्क स्टूडेंट्स टू क्रिएट विजुलाइजेशन ऑफ व्हाट लर्न, तो ये भी आप पूछ सकते हो बच्चों को कि क्या आपने सीखा अभी तक, इसको विजुलाइज करो। करेक्टरिस्टिक्स वही आ जाएंगे, इंटेग्रल पार्ट होता है, एक मूल पार्ट होता है इसका, ठीक है। एंड ये देखो फ्रिक्वेंटली होता रहता है ये, यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है वो हम कंडक्ट करते रहते हैं फ्रीक्वेंटली, ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। एंड इसका रिजल्ट जो है वो बच्चों को उसी टाइम पे बता देते हैं हम, जैसे आपने आज यूनिट टेस्ट करा कंडक्ट, ठीक है, तो आप कल जो है उनसे उसका बता दोगे रिजल्ट बच्चों को, ठीक है। एंड बढ़ावा देता है ये लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स को, ठीक है, अधिगम को मोटिवेट भी करता है लर्नर को, ठीक है, क्योंकि उसको क्या मिल रहा है, इमीडिएट फीडबैक मिल रहा है, तो बच्चे भी मोटिवेटर रहेंगे। अगर किसी के अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे तो वो मोटिवेटर रहेगा कि नेक्स्ट टाइम भी मुझे अच्छे लेके आना है। फंक्शन देखो इसके कार्य क्या होते हैं, तो डायग्नोसिस, ठीक है, डायग्नोसिस करना, ठीक है, जैसे कहीं मेरा मेथड सही नहीं है पढ़ाने का या मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो सही है कि नहीं है, तो इससे उसको डायग्नोस होगा उसका, ठीक है। एंड बच्चों को समझ आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है, ठीक है। उसके बाद वो हेल्प करेगा उसको टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ टीचिंग, किसको, टीचर को, ठीक है। देन आ जाएगा प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट क्या होता है अगर हम बात करें, तो प्लेसमेंट बेसिकली अगर हम बात करें ना, तो जैसे प्लेसमेंट इवैल्यूएशन भी होती है, ठीक है। जैसे आप यूनिट शुरू करने से पहले कभी कभी टीचर पूछता है आपसे, जैसे अगर मैं आपको आज लाइट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में पूछूंगा, यानी प्रीवियस ज्ञान जो है बच्चों का हम उसको जानने के लिए कुछ उनसे पूछते हैं, ठीक है, तो वो होता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और ये लिखा हुआ है प्लेसमेंट, ठीक है। एंड फाइंडिंग आउट द पोजीशन लिखा हुआ है ये, अगर ना पढ़ा जाए तो। उसके बाद ये मॉनिटरिंग, ठीक है, मॉनिटर करने में भी हेल्प करता है। देन आ जाएगा हमारा सुमेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है, तो सुमेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, यानी जिसको हम एंड ऑफ द कोर्स करते हैं, ठीक है, तो याद रखना। और जैसे कि हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का फंक्शन होता था कि हम यहाँ पे डायग्नोसिस करते थे, कंटिन्यूसली फीडबैक देते थे बच्चों को, एंड उसका जो हमारा मेन जो आउटपुट रहता था फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का वो होता था इम्प्रूवमेंट इन द लर्निंग, है ना, कि रीइंफोर्स करना लर्निंग को, कि हमें बेहतर बनाना है, ठीक है। हम अपनी मेथडोलॉजी चेंज कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हैं, टीचिंग एड्स चेंज कर सकते हैं, या फिर जो भी हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, उसमें हम जो है वो क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। सुमेटिव वैल्यूएशन की बात करें तो जैसे कि आपका अभी फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, इससे आपका कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता है क्या, अगर किसी बच्चे के 60% मार्क्स आ जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर तो वो फिर से पेपर दे नहीं पाएगा, है ना। तो मतलब एंड ऑफ द जो कोर्स आपका इवैल्यूएशन रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुमेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा इसके बारे में लिख दो वीडियो पॉज करके, ठीक है।
एंड देन आ जाएगा उद्देश्य क्या होते हैं हमारे, ठीक है। तो समेटिव वैल्यूएशन का यही होता है कि हम ग्रेड प्रदान करते हैं बच्चों को यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ से हमें ये पता चलता है कि बच्चे ने जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो कितना अचीव करा, ठीक है। और जो भी कंटेंट हमने उसको सिखाया उसके ऊपर मास्टरी ओवर द कंटेंट कितना रहा उसका, ठीक है। क्योंकि जो आपका एंड रिजल्ट रहता है वो फाइनल रहता है, ठीक है। उसका याद रखना कि इसमें फीडबैक नहीं मिलता कोई बच्चे को। समझ आया आपको? फीडबैक कैसे मिलेगा? देखो फीडबैक मिलेगा लेकिन उसमें इंप्रूवमेंट करने का चांस नहीं है आपके पास, ठीक है। देन आ जाएगा एग्जाम्पल, जैसे देखो एंड ऑफ टर्म एग्जामिनेशन हो रहे हैं आपके, मिड टर्म एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है। एंड एंड ऑफ यूनिट और चैप्टर टेस्ट हो गया जैसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं तो ये आ जाएगा हमारा इसमें। तो ये सारे के सारे हमारे क्या आ जाएंगे, सुमेटिव वैल्यूएशन। करेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हो टर्मिनल इन नेचर होता है, और इसमें हमारा जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि जज करते हैं हम अचीवमेंट क्या रही पीपल्स की इस कोर्स के दौरान, ठीक है। उसके बाद ये आप इसका थोड़ा सा ऐसे करके एक बना लोगे, ठीक है। एंड देन आप थोड़ा सा इसके बारे में लिखना, फंक्शन वही आ जाएगा, क्रेडिटिंग, प्रमोटिंग, सेलेक्टिंग, सर्टिफाइंग। तो ये कर लेना, जो मैंने आपको बताया वही है, ठीक है। कि बच्चे को इसमें हम प्रदान करते कि उसने कितना अचीव करा, ठीक है। उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा ड्यूरिंग द पूरा इसका ओवरऑल जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन देने का जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव करा कि नहीं, वो सारा आ जाएगा। देन डिफरेंस लिख देना, ठीक है। देखो इसका पर्पज़ क्या होता है, इंप्रूव करना लर्निंग, और यहाँ पे हम बच्चे को देते हैं क्या, क्रेडिट देते हैं, ठीक है। एंड इंटरनल एवेल्यूएटर करते हैं इसको, यानी टीचर ही करेगा स्कूल के अंदर, और इसको एक्सटर्नल एवेल्यूएटर करते हैं, जैसे आपके एग्ज़ाम जो है वो कोई और डालता है, ठीक है। देन कंडक्ट कोई और करता है। उसके बाद यहाँ पे फीडबैक आपको इमीडिएटली मिलेगा, यहाँ पे इमीडिएटली फीडबैक नहीं मिलता है आपको, ठीक है। यहाँ पे फाइनली क्या होता है, डिसीजन होता है कि आप पास हो या फेल। समझ आई? एंड इट फोकस्ड ऑन लर्निंग प्रोसेस, द लर्निंग प्रोग्रेस कितनी रही, ठीक है। और जो हमारा लर्निंग सीखने का जो प्रक्रिया है, ठीक है, अधिगम का, वो कैसा है, ठीक है, उस पर फोकस करता है। और ये प्रोडक्ट जो रहता है हमारा लर्निंग का, कि हमारा क्या एंड रिजल्ट आया, उस पर फोकस करता है। तो ये आप थोड़ा सा इसके बारे में डिफरेंस भी लिख सकते हो। देन आपको करने हैं कोई 2 क्वेश्चन पेपर सेटअप, ठीक है। आपका जो भी टीचिंग सब्जेक्ट है उसके आप कर सकते हो, जैसे अगर आपका सोशल साइंस है, ठीक है, तो उसका एक पेपर बना लो, ठीक है, सुमेटिव के लिए। और दूसरा आप बना लोगे जो भी आपका इंग्लिश हिंदी है उसका बना लोगे, ठीक है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे एग्जामिनेशन T2, ठीक है, ऐसे करके आप बनाओगे। और जिन बच्चों को नहीं आ रहा है, कि कोई बच्चे ऐसे हैं जहाँ फिर सोच रहे हैं कि हम कहाँ से बनाएंगे, तो उनको मैं इसका जो है वो PDF प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाओ हमारे साथ, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे जैसे MCQ डाले हैं, ठीक है, तो ये पूरा मतलब एंड टर्म एग्ज़ाम है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे करके आप डाल लोगे, ठीक है, और एकदम प्रॉपर मार्किंग लिख देना। फिर सेक्शन B में देखो यहाँ पे 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन टोटल है, ठीक है। ये हर एक यूनिट कवर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके फिर सेक्शन C आ जाएगी, ठीक है, इंटरनल चॉइस, और 4x5 के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन है आपके, और इनकी विद इंटरनल चॉइस। तो ऐसे करके आप जो है वो एक क्वेश्चन पेपर सेट करोगे, और फिर आप अपने सेशनल के एंड में इनका प्रिंट आउट निकाल के उसको भी अटैच कर दोगे। फिर आपका आ जाएगा T1 एग्जामिनेशन आ जाएगा एक, ऐसे करके आपका ये आ जाएगा फॉर्मेटिव का, ठीक है। तो ऐसे करके आप जो है वो कौन सी क्लास है, 7th क्लास है, क्योंकि कोर्स अभी ख़त्म नहीं हुआ हमारा, है ना। तो ये आप ऐसे करके सिंगल 2 प्रोज हैं ये, ठीक है, तो उनके बारे में यहाँ पे, सॉरी, एक पोइम है एक प्रोज है, तो हमने बच्चों का टेस्ट ले लिया, ठीक है। तो जैसे कि ये एक था, ठीक है, एंड 2 प्रोज नहीं है ये, फार्मर वाइफ, ठीक है, और पश्मीना और कश्मीरी शॉल, ठीक है। मतलब 2 प्रोज हैं हमारे, और 2 ही पोइम रहेंगे हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कंप्लीट द फॉलोइंग स्टैंजा, ठीक है, तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन पेपर सेट करने हैं। एक्सप्लेनेशन दो इसकी, ठीक है, और यहाँ पे फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर दो, ठीक है। सेक्शन C आ जाएगा यहाँ पे स्टोरी से, तो ऐसे करके आप जो है उनसे क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है। तो बस ऐसे करके आप जो है वो क्वेश्चन पेपर सेट कर लोगे, ठीक है। जो भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट है, इंग्लिश है तो इंग्लिश का, और अगर आपका सोशल साइंस है तो सोशल साइंस का, और अगर आपका साइंस है तो साइंस का, और ये रहेगा हमारा, ठीक है। और आप जो है वो सिंपली MCQ भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर आप फॉर्मेटिव का बना रहे हो तो सिंपली एक MCQ बना लो, सिंगल यूनिट के कोई भी चैप्टर उठा लो, ठीक है, साइंस का 7th 6th 8th क्लास का बुक की PDF मिल जाती है, वहाँ से आप जो है उसका डिज़ाइन कर सकते हो फॉर फॉर्मेटिव वैल्यूएशन। और जब आपका सुमेटिव वैल्यूएशन रहेगा तो आप 4-5 यूनिट जो भी हैं T2 एग्ज़ाम करके उसका बना लोगे, ठीक है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस था कि आपको कैसे सेशनल वर्क बनाना है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, बाकी आप गूगल से भी लिख सकते हो इसके बारे में, ठीक है, कि इवैल्यूएशन क्या होता है, टाइप्स,
फॉर्मेटिव क्या होता है, फिर उसके स्टेप्स, फिर उसके करेक्टरिस्टिक्स, फिर उसके फंक्शंस, ठीक है, विद एग्जांपल के साथ आप जो है वो लिख दोगे। सो दैट्स इट, ठीक है। एंड और भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी ज़रूर रखिएगा। सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।